स्वागत अभिवादन। दो प्यारेलाल बिचंदन जिंदाबाद, दो प्यारेलाल बिचंदन, दो प्यारेलाल बिचंदन अमर रहे बोलेंगे। दो प्यारेलाल जी, दो प्यारेलाल जी, दो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। भूपेश भैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया, तमरोज साहू, तमरोज साहू, मोहम्मद अकबर जी। तो आइए हम सबके बीच में, और जैसे कि कुर्मी भवन भी यहाँ पर बनना है, उसका भी लोकार्पण माननीय अतिथियों द्वारा, और बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भूपेश बघेल जी को, साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता जिसके मार्गदर्शन में हमारे विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी साहू हमारे बीच में है। आदरणीय मंच पर होंगे मोहम्मद अकबर जी, मंत्री वन परिवहन आवास पर्यावरण छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच मंच पर होंगे आदरणीय प्रदीप चौबे जी वरिष्ठ नेता, आदरणीय श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी पूर्व विधायक, आदरणीय श्री जितेंद्र साहू जी महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री देवेंद्र देशमुख जी अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग, श्री राजेश साहू जी अध्यक्ष सहकारी समिति दुर्ग जिला, आदरणीय श्री सतीश यादव जी प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला तिरगा, श्री रघुनाथ सिंह देशमुख जी प्रधान पाठक झोला, श्रीमती पार्वती प्रधान पाठक प्राथमिक शाला तिरगा, श्री बीसे निषाद जी अध्यक्ष निषाद समाज के हमारे सभी साथी आ जाएंगे एक साथ, श्री दालूराम यादव जी अध्यक्ष यादव समाज एवं साथी, सुरेंद्र मटियाला जी अध्यक्ष धीमर समाज एवं साथी, श्री नरेंद्र ठाकुर जी, श्री हेमंत ऋषि जी, श्री पवन सिन्हा जी, श्री बौद्ध देशमुख जी, श्री घनश्याम देशमुख जी, युवा मितान क्लब, और उसके सभी साथी एक साथ आ जाएंगे हमारे युवा मितान क्लब तिरगा के, सूरज देशमुख जी, जीवन सिन्हा जी झोला से, साथ में जैन कुमार देशमुख जी, खेतू देशमुख जी, धर्मिन भाई पूर्व सरपंच जी, धीरपाल देसलारे जी, श्रीमती चंद्र प्रभा सुधाकर जी महिला कांग्रेस अध्यक्ष बालोद, श्री चंद्रराज देवंगन जी अध्यक्ष नगर पंचायत अर्जुंदा, श्री कोदूराम दिल्लीवार जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डोंडीलवारा, भूपेंद्र देशमुख जी रूदा, श्री ललित देशमुख जी, ढाल सिंह निषाद जी, दीपक साहू जी, प्रीतपाल साहू जी, हिरालाल यादव जी, चंद्रभूषण देशमुख जी, श्री देवलाल साहू जी मासाबाट, श्री रमेश साहू जी पूर्व सरपंच भोथली, श्री सुरेश कुमार साहू जी सरपंच भोथली, जय भारत मानस मंडली से श्री घनश्याम साहू एवं साथी, श्री दिलीप कुमार साहू जी, नूपेंद्र साहू जी, और युवा मितान क्लब से श्री टिकेन साहू एवं उनके साथी, और श्री दिग्विजय सिंह चंद्राकर विनायकपुर के हमारे हैं, श्री सलेन जी, श्रीमती मीना कुमारी जी पूर्व सरपंच। आप सबसे अनुरोध है अतिशीघ्र आते जाएं। श्री चंद्रहास देवंगन जी अर्जुंदा से, केशव शर्मा जी जिला कांग्रेस कमेटी बालोद से हमारे बीच है, गिरीश चंद्राकर जी उपाध्यक्ष, श्री रामाधार गजेंद्र जी एल्डरमैन अर्जुंदा से, प्रेमचंद यादव जी, प्रेमानंद देवांगन जी मोदीपाड़ से, हिमेश्वरी देवांगन जी भरदाकला, मूर्तिकांत साहू जी भोथली, कांतिलाल साहू, मालती साहू एवं तुलसी साहू। आप सभी से अनुरोध है आप लोग जल्दी जल्दी आइए। और आप देख रहे हैं कि इस महती कार्यक्रम में हम सबको ऊर्जा देने, हम सबको उत्साहित करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में आदरणीय मोहम्मद अकबर जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय ताम्रध्वज साहू जी कैबिनेट मंत्री और हमारे लाडली विधायक क्षेत्र के, आप सबकी गृहमय उपस्थिति में यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होगा। आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय आर्यन वर्मा जी, आदरणीय गोपेंद्र बिलचंदन जी, आदरणीय और सभी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। संजय चौधरी जी, आप भी स्वागत की कड़ी में जुड़ेंगे।
जैसा कि आप सबको विदित है साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति का अनावरण के पश्चात श्रद्धेय स्वर्गीय दाऊ प्यारेलाल बिलचंदन जी के मूर्ति का अनावरण माननीय अतिथियों के करकमलों में यहाँ पर संपन्न हो रहा है। उस पर एक जीवन परिचय परिवार के द्वारा, इस क्षेत्र के सम्मानित जनों द्वारा एक परिचय पत्र के रूप में जिसका लोकार्पण यहाँ पर माननीय अतिथियों के करकमलों में होना है। माननीय मोहन हरमुख जी हमारे बीच में है, राजेश यादव, अजय शर्मा स्वागत पर आदरणीय अजय शर्मा जी, आदरणीय राजेश यादव जी, आप सबसे निवेदन है कि आप स्वागत के कड़ी में मैं कुछ नाम नहीं ले पाया, क्षमा चाहते हुए आप वरिष्ठ बैठे हुए आ जाइए। आदरणीय अजय शर्मा जी, आदरणीय राजेश यादव जी और एल्डरमैन पूर्व जनपद सदस्य बिलचंदन जी, भीमू दिल्लीवार जी, गोविंद भाई, आप लोग स्वागत के कड़ी में जुड़ेंगे। पानी वानी देखो हमारे युवा मितान क्लब के साथीगण, इसके बाद मैं माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा, सदैव दाऊ जी का एक फोल्डर जो जीवन पर है उसको विमोचन करने के कष्ट करेंगे। मैं आदरणीय गोपेंद्र बिलचंदन जी से निवेदन करता हूं कि माननीय हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों के करकमलों में जो दाऊ जी के जीवन पर एक फोल्डर है उसका विमोचन यहाँ पर होगा। जो उनके जीवन के जो उन्होंने जो यादगार क्षण हम सबको लोग दिए हैं, व्यतीत किए हैं, उनको एक फोल्डर में सजे हुए हमारे परिवार और हमारा यह मंच, जिसका विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय हमारे विशेष अतिथिगण यहाँ पर करेंगे। उसके बाद स्वागत भाषण के लिए मैं घसियाराम देशमुख जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, वे अपनी तैयारी रखेंगे। मैं गोपेंद्र दाऊ जी और उसके परिवार और सरपंच जी से अनुरोध करता हूँ कि कर रहे जोरदार तालियां। दाऊ जी के जीवन है इसमें, जिसको हमें संजो करके रखे हैं और एक इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास। और इस तरह से माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्य अतिथि जी विमोचित करते हुए इसके बाद स्वागत भाषण के लिए मैं आदरणीय गांव के प्रथम व्यक्ति घसियाराम देशमुख जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और स्वागत भाषण यहां पर प्रस्तुत करें। घसियाराम देशमुख जी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। बड़ा खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में साक्षात गंगा बहावत है। आज हमारे गांव में महात्मा गांधी जी के, दाऊ प्यारेलाल बिलचंदन जी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचे हैं और हमारे क्षेत्र के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी अध्यक्षता करत, RN वर्मा जी, मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ शासन मंत्री और समस्त मंच। बड़ा खुशी लगत है कि मैं का बोलूं, कैसे बोलूं और समझ में आत नहीं है। दाऊ जी है प्यारेलाल बिलचंदन जी हमारे गांव में जन्म धरिस और बहुत कुछ हमारे गांव के लिए और किसान के हित में बहुत कुछ करे है। दाऊ जी है हमारे गांव एक आदर्श ग्राम बना कर रखे रही से और कहूँ चे भी जान हम मना तो हमार पहचान बताए की जरूरत नहीं पड़े। कोई भी पुकारे आ तो फलाना ऐसे कहे तो जी हाँ वैसे कहा तो जान डरे कि मन तीरगा रथे कही के गांव तीरगा का नाम बताए की जरूरत नहीं पड़े। दाऊ जी है ग्राम तीरगा ला ऐसे संस्कार दे रही से कि बड़े और छोटे से कैसे व्यवहार करना है, ये सोच के दाऊ जी हमारे गांव एक आदर्श ग्राम बनाए रही से। दाऊ जी है मोहंदी पाठ परियोजना के जन्मदाता रही से और जन्मदाता के साथ साथ
बहुत कुछ लड़ाई लड़े के बाद भेड़िया जी है बहुत रोक दे रही से, लेकिन वो समय तत्कालीन विधायक प्रतिमा चंद्राकर जी, दाऊ प्यारे लाल जी और वासुदेव दाऊ जी मन अपना संघर्ष करके नहर नाली के निर्माण कराए रही से। और मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी पाट परियोजना गोड़ेला तक आए है और गोड़ेला तक आए के बाद सीमित हो गए। यदि ओला तिरगा के नहर में जोड़ दी तो हमार गांव मन है कम से कम 100-150 एकड़ खेत देवरी खार में ले अपासी हो जाही। देवरी के बहुत अकन जमीन अपासी हुई, खुर्सी पार के जमीन अपासी हुई। माननीय मंत्री जी से निवेदन करत हूँ कि वो मोदी पाट परियोजना ला हमार तिरगा के नहर में जोड़ा जाए, ताकि दाऊ जी के जो सपना है वो हमार गांव नहर नाली और किसान के हित में जो काम करत है इसे वो एक यादगार के रूप में और बन जही। और महात्मा गांधी जी के बारे में तो सब आप जाना तो बताए की जरूरत नहीं है। ओकर सपना रही कि पंचायती राज लाओ गांव में सुदृढ़ बनाए बर, और ओकर सपना ला स्वर्गीय राजीव गांधी जी पंचायती राज दे के पूर्ण करिस। और ज्यादा और माननीय मुख्यमंत्री जी पहली राजस्व मंत्री रही तब हमारे गांव आए। दाऊ वासुदेव चंद्राकर के साथ में सर्जना युवा समिति के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पहुंचे रही से सामने मोकर फ्लेक्स लगे है दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी वाला सम्मान करत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभार हो कि हमार निवेदन ला स्वीकार करिस और हमार बीच पहुंच के हमारा कृतज्ञ करिस। मैं गृह मंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ जे हमार गांव के स्कूल ला दाऊ प्यारे लाल के नामकरण करिस और मूर्ति के अनावरण करे में दाऊ हमारे क्षेत्र के विधायक के बहुत बड़े भूमिका रही से। और ज्यादा न कहते हुए मैं अपन वाणी विराम देता हूँ और मोर मांग पत्र ला माननीय मुख्यमंत्री जी ला प्रतिवेदन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वाकई सत्य बात है साथियों, मोदी पाट परियोजना के जनक सदैव दाऊ जी रहे हैं और निश्चित तौर पे माननीय अतिथि जी, मुख्य अतिथि जी ये मांग हमारे पूरा करिए। हम लोग काबर कि आप किसान पुत्र हो और किसान के हित में पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आप काम करत हो पूरे देश में एक अलग पहचान है आपके। तो आओ एक बाद बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे लाडला विधायक जेकर नेतृत्व में हम सब काम करत हम कैबिनेट मंत्री और आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता हम सबके प्रदीप चौबे जी जो हमारे मार्गदर्शक है, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ भैया जल में आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रदीप चौबे जी। ग्राम तिरगा में आयोजित स्वर्गीय दाऊ श्री प्यारे लाल जी की मूर्ति के अनावरण समारोह में हम सबके बीच उपस्थित हम सबके नेता, छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे लोकप्रिय नेता हमारे भाई श्री ताम्रध्वज साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे भाई श्री मोहम्मद अकबर जी, मंच पर उपस्थित स्वर्गीय कागा जी के परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, भाई गोपेंद्र बेलचंदन जी, माया, सुरेन, सभी बहुएं उपस्थित हैं, आर.एन. वर्मा जी उपस्थित, मंच पर विराजमान सभी क्षेत्रीय नेतागण, देवेंद्र देशमुख जी हमारे जनपद अध्यक्ष, धीरज बाकलीवाल जी, उपस्थित नागरिक भाइयों, माताओं एवं बहनों, मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष करीब करीब बोलना छोड़ दिया
अब बोलने की आदत भी छूट गई है मंचों पर, इसलिए लिंक फेल हो जाता है बीच बीच में, समझ में ही नहीं आता कि क्या बोला जाए। लेकिन जिस महान आत्मा की मूर्ति का अनावरण किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दुर्ग जिले के मूर्धन्य लोगों में से रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी, चंदूलाल जी चंद्राकर जी, स्वर्गीय प्यारेलाल जी बेलचंदन जी, स्वर्गीय दाऊ उदयराम जी, स्वतंत्रता के काल से इस जिले में स्वतंत्रता की मशाल जलाने के साथ साथ किसानों की मांगों को लेकर किसान मजदूरों को संगठित करने का काम करते रहे। साथियों, काफी समय दुर्ग में मैंने स्वर्गीय प्यारेलाल जी बेलचंदन काका जी के सानिध्य में बिताया है। बहुत सारी यादें हैं। उनका योगदान तो देखना है तो तिरगा झोला में उन्होंने क्या किया। उस जमाने में जब पंडित नेहरू ने नागपुर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में सहकारी खेती का नया नारा दिया, सामूहिक खेती का नया नारा दिया, उसको जमीन पर उतारने के लिए तत्कालीन मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग तिरगा झोला में स्वर्गीय प्यारेलाल जी बेलचंदन के द्वारा हुआ। देश भर के उस जमाने के सभी नामी गिरामी नेता आए हैं। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष यूएन ढेबर साहब तो 2 बार आए हैं इस गांव में, और इतनी स्मृतियां को संजो कर रखा है गोपेंद्र भाई ने कि आज देखने पर इतना मन प्रफुल्लित होता है कि कैसे पुरखे थे हमारे, कैसे कैसे किसान मजदूर और गांवों की लड़ाई लड़ते थे सब लोग। और आज उन कामों को, हमारे पुरखों के सपनों को छत्तीसगढ़ में जमीन पर उतारने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा हो रहा है। साथियों, किसानों के गांव, खेती, खेत खलिहान, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिन पर उनकी नजर नहीं हो, क्योंकि वो खुद लंबे समय तक अपनी खेती अपने हाथ से करने वाला किसान रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर और ज्यादा कुछ विशेष कहते हुए, और आपके छत्तीसगढ़ का नेतृत्व तो हमारा सुनहरा है ही है, और आपका क्षेत्र का जो क्षेत्रीय विधायक है वो निरंतर सक्रिय रहते हुए, निरंतर आपके संपर्क में रहते हुए विकास के तमाम मापदंडों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला नेतृत्व आपको मिला है क्षेत्रीय विधायक का। इसलिए आपका बहुत ही सुंदर सहयोग रहा इस सरकार में, आगे भी सहयोग रहेगा, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबका साथ हाथ को मिलेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, आप हम सबके मार्गदर्शक हैं। निश्चित तौर पर आप इन लोगों के साथ एक जीवन जिए हैं, और इसके बाद बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे स्थानीय विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं। इसके पहले एक निवेदन है कि हमारे तारकेश्वर जी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 7,100 रुपया प्रदान कर रहे हैं और कुछ मांगे हैं। मैं तारकेश्वर जी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे। भैया जी, और माननीय प्रतिभा चंद्राकर जी हमारे बीच उपस्थित है, उनके स्वागत के लिए मैं घनसिया जी से निवेदन करता हूं सरपंच जी से सम्मान करने कष्ट करें। और हेम कुमारी जी जनपद सदस्य आपसे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मंच में आसीन हमारे जिला के प्रभारी मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रदीप चौबे जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा जी, भाई गोपेंद्र बेलचंदन जी, हमारे मंडी के डायरेक्टर तारकेश्वर चंद्राकर जी, सरपंच घनसिया भाई,
पिछोडार बैठे जिला पंचायत सदस्य श्रीमती माया बेलचंदन जी, बाबूलाल देशमुख जी, तारा महाराज जी, हमारे सामने में बैठे सब दाऊ जी से जुड़े व्यक्ति मन पूरा के पूरा लाइन से, और संगे संग हमारे महापौर दुर्ग धीरज बाकलीवाल जी, सभापति राजेश यादव जी, अजय शर्मा जी, दीपक जी, उपस्थित सबो हमारे तिरगा गांव आसपास के गांव के उपस्थित सबो भाई बहनी मन, मीडिया के साथी मन, अधिकारी कर्मचारी गण, आप सबके हृदय से स्वागत है। आज हमन उपस्थित हन स्वर्गीय दाऊ प्यारेलाल जी बेलचंदन के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में। बहुत दिन पहली गोपेन बेलचंदन, घसिया, बाबूलाल जी, तारा महाराज, तारकेश्वर जी, मुलकीन की मूर्ति अनावरण के मुख्यमंत्री जी से समय लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सहमति भी दी, पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम अतका चलत रही से कि समय के बड़ा कमी होत रही से, तो समय बड़ा 2 महीना से ज्यादा हो गए हमला तय करत करत अभी आज तय हुई सी, हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के विषय में हमन बहुत ज्यादा नहीं बोल सकन, काबर की हमन बहुत ओकर ले दूरे रहन, काबर की उम्र के एक लिहाज रहे, पर बहुत सारा चीज ला जदका हमन जान बैठन देखन तो ऐसे लगे कि एक अलग ही व्यक्तित्व दाऊ प्यारेलाल जी बेलचंदन। हर क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में रुचि, सामाजिक क्षेत्र में रुचि, धार्मिक क्षेत्र में रुचि, राजनीति के क्षेत्र में रुचि, कोई ऐसे क्षेत्र नहीं जिन ओकर से अछूता रहा है। गाँव हमन जाग बैठन तो कई बार देखन ऐसे टीवी चलत रहा है, अब अपन बैठे रहा है, टीवी के एंकर जब आए तो प्रणाम ऐसे कहा था, अपना प्रणाम ऐसे कहा है हाथ जोड़ के। टीवी के एंकर हमन जावन घर में तो एक कुर्सी में बैठे, छोटकन टेबल 2x2 की स्टूल नानुक मारे रहे, वो में प्लेट में ठेठरी खुरमी मारे रहे, अपनो तोड़ के खाए, सबक जन लगा है चलो खाओ की। बड़ा विचित्र व्यक्तित्व रहा है वो कर। चिट्ठी मन ला अत्यधिक ज्यादा रखे रहा सबके, हमेशा वो देखा है घर में बैठ जाते तो ढेबर आ रिश्ते कर चिट्ठी, तो वो मनमोहन सिंह के, इंदिरा जी के, अर्जुन सिंह के, तो आओ ये कर वो कर, इतना जबरदस्त याददाश्त और पुराना चीज मतलब सहेज के रखना, दिखाना, बताना, जानकारी देना, तो ये हमारे मन के लिए बहुत नया नया चीज रहा है। कई ठन चीज हो, जनपद के चुनाव हुई सोकर, कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हुई, हरिहर शर्मा जी रहे, दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी रहे, सब हमारे दुर्ग जिला एक ऐसे जिला है जिमा मोर ऐसे मानना है कि एक से एक व्यक्तित्व यहाँ पैदा ले। हमारे आदरणीय चंदूलाल चंद्राकर जी, वासुदेव चंद्राकर जी, प्यारेलाल बेलचंदन जी, आदरणीय मोतीलाल जी बोरा, अतेक अतेक बड़े हस्ती हमारे दुर्ग जिला में जेकर रुचि और सब एमन अपन अपन क्षेत्र में अपन रुचि के अनुसार ऐसे ऐसे स्थान बनाए हैं। दिल्ली से, अपन घर से लेके, परिवार से लेके, अपन क्षेत्र से लेके, अपन प्रदेश से लेके दिल्ली तक अपन स्थान ये जतेक हस्ती मन बनाए हैं, और ये सब दुर्ग जिला के आए। ये हमारे दुर्ग जिला के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य के विषय। जिन समय विधायक बने नौकर बाद एक तरफ दौरा करन तो मोर एक इच्छा हुई कि स्कूल के नामकरण दाऊ जी के नाम से किए जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, मुख्यमंत्री जी तत्काल स्वीकृति दी, सब दाऊ जी के नाम से हायर सेकेंडरी स्कूल के नामकरण करेगी। और ओकर बाद मूर्ति अनावरण के सब जन बैठे रहे चर्चा करें, तो आज वो सपना हमारे मन के सफल हुई। निश्चित तौर पे ये हमारे मन के लिए सौभाग्य के विषय आए। तो ज्यादा कुछ नहीं, बाकी तो ज्यादा अनुभव हमारे मुख्यमंत्री जी ले, काबर की बेलचंदन जी, वासुदेव जी इकर मन के बीच में रही के वो करे, हमन तो जुड़े रहन, लेकिन हमन ज्यादा बात नहीं कर पाते रहे। मोला अच्छी तरह याद है, पहली बार जब बोलो धमधक टिकट मिली दाऊ जिला धर्मपाल गुप्ता के साथ जब चुनाव लड़ी, तो हमन पूरा होकर चुनाव प्रचार में रहे। मतलब भोपाल राव पवार जी 2 ठन गाड़ी भेजे रही, एक ठन बुलेट और एक ठन फिएट। तो बुलेट ले मैं चलाऊं, हमारे यहाँ बड़े भैया भूपत और गुंडर दे के जो अभी जनपद अध्यक्ष से नाम में भुला, देवी सिंह, वो बैठे और चलान हमन पूरा घूमन। और एक ठन क्रस्डर गाड़ी में हमार यशवंत भाई रहा है,
मोहन दाऊ बड़े भाई 3 जन ओमन 3 जन हमन 6 जन 2 ठन गाड़ी में पूरा धमधा क्षेत्र हमन घूमन। बहुत सारा याद है ओकर साथ जुड़े हुए, तो बहुत लंबा नहीं काबर कि आज कार्यक्रम भी बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ला बोलना है तो ज्यादा नहीं कही के दाऊ जी ला मैं अपन श्रद्धा सुमन भी अर्पित करत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमार विधानसभा क्षेत्र में आए होकर अभिनंदन भी करत हूँ। और हमार सरपंच महोदय के मांग कहा है तलक मैं जानत नहीं हो, पढ़ के बताए नहीं है, बोला ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत करहूँ, यहू एक निवेदन। और संगे संग तिरगा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दूं एक निवेदन के साथ अपन बानिल विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। अब एक बाद बहुत आदर और सम्मान के साथ हम सबके लाडला यशस्वी मुख्यमंत्री जो केवल छत्तीसगढ़ ला पूरे देश विदेश में पहचाने जाते। अच्छा हाँ, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय मंत्री महोदय जी मोहम्मद अकबर हमारे बीच में है और प्रभारी मंत्री भी है। मैं चाहूंगा कि आए हम सबके बीच में अपना आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें जोरदार तालियों के साथ। आइए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय प्रदीप भैया, RN वर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। आज महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के अनावरण के बाद दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन जी के प्रतिमा का अनावरण यहाँ हुआ है। ये उसी कड़ी में है जो देश के और छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों महापुरुषों के यादों को स्थायी बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किया है। आप सभी को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि मंत्रिमंडल में जब इस बारे में बात आई कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना किसके नाम पर होना चाहिए, अलग अलग वक्ताओं के अलग अलग मंत्रियों के विचार थे कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आखिर किसके नाम में होना चाहिए। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे, इसलिए छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना उनके नाम से रहेगी। और वो आज भी छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है उनके नाम से है। और जो हमारा नवा रायपुर है जहां मंत्रिमंडल है, वहां पे भी छत्तीसगढ़ के सारे महापुरुषों की अलग अलग चौक चौराहों का नामकरण किया गया है। और सारे लोगों को इनकी यादों को बनाए रखने के लिए ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक आवश्यक कदम है। इस अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अकबर साहब। आइए इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो सभी चौमुखी विकास के नाम से जाना जाता है माननीय बघेल साहब, चाहे वो युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं की दिशा में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारों की दिशा में हो, चाहे श्रमिकों के लिए हो, इतनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में लाए जो कि एक अपने आप में पहचान है देश में। आइए बहुत आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं भाषण के लिए आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। जोरदार ताली बजाइए। भूपेश भैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। वो भैया कहा ठीक कहा थे, वो लड़का मन कहा है ककाल है। क्षेत्रीय विधायक, गृह मंत्री बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदरणीय प्रदीप चौबे जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रतिमा चंद्राकर जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय RN वर्मा जी, बड़े भैया गोपेन्द्र बेलचंदन जी, घसियाराम देशमुख जी सरपंच, बाबूलाल देशमुख जी, तारकेश्वरी चंद्राकर जी, तारा कुमार शर्मा जी, टिकेश्वरी देशमुख जी, सुभद्रा बेलचंदन जी, मानस बेलचंदन जी, माया बेलचंदन जी और तिरगा के सब सियान मल्ल मातृशक्ति ला प्रणाम करते हुए युवा साथी मल्ल सादर अभिवादन और बेलचंदन परिवार के पूरा सब सदस्य मनाए हैं। भाभी आओ पर जिलाध्यक्ष बालोद
बेलचंदन परिवार के पूरा सब सदस्य मना है, दाऊ के नतीन तका है और बहुत सब साथी सामने बैठे हैं। सब जनला सादर अभिवादन। दुर्ग के महापौर भी है, सभापति भी है, राजेश भाई सब उपस्थित है। हमार सीनियर बैठे पाछू में दाऊ जी, सब जनला सादर नमस्कार। उपस्थित हमार कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सब अधिकारी कर्मचारी मन, पंचायती राज से जुड़े हुए सब साथी मन, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सब साथी मन, आज ग्राम तिरगा में महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण और बाद दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन जी की मूर्ति का अनावरण एक साथ दो महापुरुष। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजक मल्ला कि जिन संस्कार आदरणीय प्यारेलाल जी गांव मल्ला देहे ओला आज भी पालन करत यही कर ले नहाक के गेन पहली महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करें, नहीं कहती सी कि पहले यह कर ले तो होती चलबो साथ। लेकिन प्रोटोकॉल के पूरा ध्यान में रखते हुए दाऊ जी की बड़ा विशेषता रही से कि ओकर जो जीवन शैली है, अनुशासन है, वो अद्भुत है। प्यारेलाल बेलचंदन जी दिन भर दौरा करती लेकिन ओकर कुर्ता के क्रिस खराब नहीं होती। टोपी, कुर्ता, धोती ओकर पहचान और उसके मृदभाषी। अभी आदरणीय चौबे जी, आदरणीय ताम्रध्वज जी सुरता करत रही ने पुराना हमार जिला के नेता मल्ल। ये नेता मन के अलग अलग पहचान रही से, विशिष्टता रही से, चाहे वो झुमुकलाल भेड़िया जी हो, चाहे प्यारेलाल बेलचंदन जी हो, चाहे वासुदेव चंद्राकर जी हो, मोतीलाल वोरा जी हो, चाहे देवी प्रसाद चौबे जी हो, सब मन एक पीढ़ी के राजनीति करिया, लेकिन सबके अपन अपन विशिष्टता रिसे, सबके काम करे के तौर तरीका अलग रही से। लेकिन मैं तीन नेता मतलब मैं अपन आंखी से देखे हूं, आदरणीय वोरा जी, आदरणीय वासुदेव दाऊ, आदरणीय प्यारेलाल दाऊ, तीनों की एक समानता रही से, विशिष्ट पहचान तो रवे करी से, लेकिन एक विशिष्टता रही से और एक समानता रही से। वो समानता ये है कि समय के बड़ा पाबंद रही से। ये मना समय की पहली तैयार हो जाए। वोरा जी घर कहूं जाते तो 8 बजे तैयार होके ऑफिस में बैठ जाती, सब देखती कोनो कार्यकर्ता मन आए कि नहीं आए, वो खुदे दरवाजा खोल के देखती आए कि नहीं आए। प्यारेलाल वासुदेव दाऊ के खासियत ये से कि जिन समय बताया है वो में पहुंच जाना। वहां पब्लिक आए कि नहीं आए, कार्यकर्ता आए कि नहीं आए, ओका से मतलब नहीं, लेकिन समय पहुंच जाना, बिल्कुल राइट टाइम, घड़ी मिला लेकर। और एक वासुदेव दाऊ 20-20 कार्यक्रम एक दिन में रखता है, सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, और सबो कार्यक्रम अटेंड करना। और इसने प्यारेलाल दाऊ के बिल्कुल समय में पहुंचना, समय के बड़ा पाबंद, और ओकरे साथ साथ दस्तावेज ला संभाल के रखना। हम आन कर त्रिपुरी सम्मेलन के बाद ला बताए वो समय सेवा दल में रही से सबसे कम उम्र के 14 साल की उम्र में करीब 1943 में हुई। दाऊ के जन्म 27 के 28 के
ज्यादा उम्र नहीं रही से, लेकिन कांग्रेस के प्रति प्रेम, राष्ट्र प्रेम ओकर मन में रही से, और हाफ पैंट पहन के सेवा दल के कार्यकर्ता के रूप में त्रिपुरी सम्मेलन पहले अटेंड करी से, और तब से लेके जीवन पर्यंत कांग्रेस के ऊपर समर्पित, किसान मन के हक के लड़ाई, पानी की समस्या पर लगातार आंदोलन, और जब का चिट्ठी पत्री लिखे रहा है। अभी कहूँ प्यारे लाल दाव रहते तो कर कई ठक चिट्ठी रखा रहती, और एक जन ओकर पेक का नाम का भोज भोज लिखते दिग्विजय सिंह ले चिट्ठी लिखे पढ़ के बता, तो वो तारीख सहित समय सहित वो पढ़ के बताते, तो जनता से जनता अवगत कराए कि हम यदि भोपाल गए तो का काम करें। सिंचाई मंत्री से मिले तो कर चिट्ठी, मुख्यमंत्री से मिले तो कर चिट्ठी, सचिव मन से मिले तो कर चिट्ठी, और सब लोग प्रणाम कहना, प्रणाम करे तो मुझे पता लगा। तो एक दिन फोन उठाया, मैं देख समझ गए प्यारे लाल दाऊ फोन हरे करके तू सबसे पहले मैं प्रणाम करते हैं। अरे आप तो हमसे आगे हो गए। तो मैं क्या हूँ, आपके लड़का बरोबर, आपके लड़का छोटे हरों में है, और आप प्रणाम की तो अच्छा नहीं लगे। नहीं मैं सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा। तो दाऊ जी सब लोग प्रणाम करे, छोटे बड़े, लड़का मन मिले तीनों प्रणाम करे, सियान मन प्रणाम करे। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व कर रही से, बहुत सहज सरल मिलनसार, और जी हो और जी नहीं, वो समझ जान के हाँ ये तीरगा झोला का है हमारा। और आज भी वो परंपरा यह सब साथी में रखे, बहुत अच्छा लगता। पुरखा मन यदि कोई परंपरा की शुरुआत करे तो वर्तमान पीढ़ी यदि वो पालन करे थे तो ओकर से खुशी की बात दूसरा नहीं हो सका है। कृषि के क्षेत्र में जिन योगदान है तेकर बारे में चर्चा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कहे के और अर्थ नहीं है, लेकिन दाऊ जी के स्मृति में खैरथा विधानसभा के विधायक के रूप में जिन काम करे आप सब जाना था, और वही पाए के जिन मोदी पार्क खरखरा मोदी पार्क परियोजना है जिन ओकर दे रही से तेकरे दाऊ जी के नाम से वो परियोजना करें, ये विद्यालय के नामकरण और आज ओकर मूर्ति के अनावरण। ऐसे हमार पुरखा मन हमेशा खेती किसानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एक निरंतर जोर देते रही से, और वही रास्ता में हमारी सरकार चलत है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे अकबर भाई बताइस कि स्वास्थ्य सेवा मन के विस्तार लगातार हमन करत जात हैं। पहले एक तक मेडिकल कॉलेज रही से, रमन सिंह के राज में 4 मेडिकल कॉलेज हुई, 15 साल में जोगी जी एक मेडिकल कॉलेज खोली बिलासपुर में, और 8 तक मेडिकल कॉलेज 4 साल में हमारे कार्यकाल में। भाई डॉक्टर रही तब तो इलाज होगा, डॉक्टर नहीं रही दवाई रख ले तो इलाज कैसे हुई। वो पाए कि डॉक्टर मन की संख्या बढ़ाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्टर के और ओकर उपलब्धता नहीं हो कारण से बहुत परेशानी, और ओकरे कारण से ये मेडिकल कॉलेज मन की शुरुआत हमन करें। दूसरा हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में इलाज, और ओकरे साथ साथ पीएससी सीएसटी जिला अस्पताल मजबूत करे के काम, और जिला अस्पताल में करीब 110 या 120 90 प्रकार के जिन जांच है तीन सबो जिला अस्पताल में मुफ्त होवत है। तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करें। उकर बाद जे नहीं तीन आय कैसे बढ़ाए, किसान मन के प्रदेश और किसान मन के आय बढ़ाए, उकर बर निरंतर प्रयास। और कतको परेशानी यही, चाहे वो कोरोना तब, चाहे केंद्र सरकार अड़ंगा लगा तब, ओकर बावजूद भी किसान मन जिन वादा कर रहे हैं कि 2500 रुपया देबो बोल देन,
अड़ंगा लगाई तो 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दें। और अभी 25 मार्च के चौथा किस्त, पिछले साल जन धान बेचे तेकर चौथा किस्त 25 मार्च के मिले। अभी टिकेश्वरी ओकरे से 7,000 रुपये मूल दे नगा। कौन दी से? ताकेश्वर दी से। हाँ, ताकेश्वर है 7,000 रुपये मूल दे है मुख्यमंत्री सहायता कोष में। तो कर बार धन्यवाद। 3 एकड़ है तो 2 एकड़ मिलेगा। मैं 30 एकड़ के थोड़े मांगा था थोड़ा, और 30 एकड़ वाला मन नहीं दे रहे। हाँ, वो मन लग तो कर खर्चा बहुत थे, लेकिन जतके छोटे किसानी है ततके उदारता देखे मिली। तो बार एक बार जोरदार तारकेश्वर पर जोरदार ताली बजाओ कि 7,000 रुपये देश एक किस्त देश कम से कम मुख्यमंत्री सहायता कोष पर। और लगातार धान के उत्पादन भी बढ़ा थे, रकबा भी बढ़ा थे, किसान मन के संख्या बढ़ा थे। और किसान मन लगातार ये मांग करत रही से कि 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे देते तो बढ़िया है। लेकिन अब धान के उत्पादन भी बढ़ गया तो 15 क्विंटल के 20 क्विंटल कर दे। तो अभी जन नवंबर नवा फसल जन खरीदी हुई ते में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी हुई। 9,000 रुपये प्रति एकड़ तो मिलवे करी, लेकिन समर्थन मूल्य में 20 क्विंटल धान खरीदे जाए। तो किसान मन के आय में वृद्धि। कोई प्रकार से मजदूर मन जन भूमि श्रमिक है तो मतलब 7,000 रुपये सालाना दे के फैसला करें। देश में कोनो राज्य में नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तेनो 6,000 रुपया है, लेकिन हम मजदूर मतलब 7,000 रुपया सालाना दे के फैसला करें। राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना। वही प्रकार से गौपालक मन है तेकर मन का आय में वृद्धि करे बर गोबर खरीदे के काम 2 रुपया किलो में 4 रुपया लीटर में गौमूत्र और ओकर से करीब 3.5 लाख परिवार एकर से लाभान्वित होते। 100 करोड़ से 200 करोड़ के अधिक हमन अभी तक के गोबर खरीद चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बना थे, अब प्राकृतिक पेंट भी बना थे। अभी स्कूल मन के जन पोताई हुई तो प्राकृतिक पेंट से हुई, जन गोबर से पेंट बनी तेकर से हुई। और ओकर बाद बिजली उत्पादन भी गोबर से हम शुरू कर चुके हैं। तभी प्राकृतिक पेंट के भी पैसा मिलना है और बिजली उत्पादन हुई तेकरो पैसा हमारे गांव के स्व सहायता समूह है, हमारे जन गौठान समिति ते मतलब मिली। ते प्रकार से कैसे ढंग से आय बढ़े। और कल 1 अप्रैल के रविंद्र चौबे जी और हमारे रेन वहाँ 2 काम हमन करें। पहला ये है कि जतका बेरोजगार मन है जेकर वार्षिक आय जे परिवार के 2.5 लाख रुपया है और जे न 12वीं पास कर रहे और 18 साल से 35 साल के उम्र के बीच में और छत्तीसगढ़ के निवासी हो, इस नौजवान लड़का मल्ला 2,500 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता मिली। वो लड़का मतलब प्रशिक्षण भी देबो ताकि वो रोजगार अपन प्राप्त कर सके। वही प्रकार से आवास के बात है। इस गरीब मन के आवास में कुछ विलम्ब हुई तो भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब इला मुद्दा बनाया रही से। ये साल 3,200 करोड़ के बजट में व्यवस्था करें ताकि गरीब मन के मकान बन सका। हमार ओकर बाद भारत सरकार अभी तक के जनगणना नहीं करा है, आर्थिक सर्वे नहीं करा है और ओकर कारण से 2011 के बाद जन हितग्राही हुई। अब जन गरीब रही से 2011 में जिन लड़का मन 10-15 साल के रही से आज 23 हो गए, तो 22 साल से 25 साल के बीच की उम्र है। बर ब्याह हो गए, लड़का लोग आ गए, परिवार बढ़ गए, अलग रहना है। अब वो मतलब यदि मकान चाहिए तो सर्वे नामे नहीं तो मिली कैसे। भारत प्रधानमंत्री चिट्ठी भी लिखे कि सर्वे कराना चाहिए ताकि नया जन पात्र हितग्राही है तीनों मतलब आवास की सुविधा मिल सका है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ओकर बाद कॉलेज हम शुरू करें सर्वे काम। जैन भी पात्र हितग्राही है तुम्हारा काम शुरू हो नहीं हो सरपंच साहब शुरू हो गए। काली तो ऐसे हो काली अब
भाई मान लो सर्वे करे बर आई, 2 दिन की टीम आई तो एक दिन में 10-20 घर लग करी है। काकर घर में आ रही से, हाँ तोर घर में आ गए सर्वे करके चल दी। हाँ तो अभी शुरू कल से शुरू हुई ना भाई, अभी 24 अप्रैल के हम फैसला करें ना, 25 अप्रैल के ओकर हमन 24 मार्च के बजट सत्र समाप्त हुई और 25 तारीख के जाके ओकर पोर्टल लॉन्च करें। सारा गांव सरगांव गए रहते हैं बिलासपुर नहीं मुंगेली जिला में पड़ते, और आज 1 तारीख से सर्वे शुरू हो गए और सब जहाँ सर्वे करा लो, चुकू मत, है ना। और बेरोजगारी भत्ता वाला नौजवान लड़का लड़की मत सुन लो भाई, जिन पात्र है ऑनलाइन मतलब भरना है, जाग भरवाओ तेन अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन भी घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता हो। 2 साल के पंजीयन होना चाहिए, और जेकर मान लो नहीं हो रही है तो अभी करा लो, तो 2 साल बाद मिली, अभी पंजीयन करा दो तो, है ना। तो पंजीयन ले करा लो। और जिन अभी आवास के बर सर्वे करे थे, आवास के साथ साथ गैस सिलेंडर भरवा था नहीं भरवा था, तो बताना है तुम्हारा के जन भरवा था हर महीना, साल भर में एक बार भरवाए थे, हाथ उठाए, साल में 1 बार एक जने, और साल में 2 बार बस 1-2 जन, और एको बार नहीं भरवाए थे मना। अब मांगा है वो सांसद लोग बोलते नहीं, वो सरोज पांडे धरना देख बैठे रही से गांव, 400 रुपये रही तब 1200 रुपये हो तो कहाँ है हो। तो ओकरो सर्वे करा दो उन्होंने बताओ। और तीसरा वो शौचालय बनाए ना, तेकर उपयोग होते नहीं होते ओकरो सर्वे करा दो, नहीं होते हाँ तो लिखवाओ न होगा तो पता चली भाई, पता चलना चाहिए काकर का आवास है काकर का नहीं है ना। कौन सिलेंडर भराते, साल में के गांव भराते, नहीं भरा है वो ला बताओ। और तीसरा शौचालय बने हैं नहीं बने, उपयोग होते नहीं होते, ये लिख के बताओ। तो 3 चीज के सर्वे हमन करा था, तो जल्दी वो जत के जल्दी भर के भेजू, तत के जल्दी ओकर योजना बनी। तो गरीब मन पर भी ये योजना हमने संचालित करें। उसी प्रकार से शिक्षा के बाद शिक्षा पर लगातार हमारे पुरखा मन हमेशा सक्रिय रहे। आज स्कूल मन के संधारण करे के काम पर 1000 करोड़ रुपया रखें, ITI के उन्नयन और नया ट्रेड खोले पर 1200 करोड़ की व्यवस्था, और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के भी हमारा शुरुआत करें। अभी तक के 279 स्कूल हम संचालित करा था, और अभी बजट में 101 स्कूल और ओकर बर 800 करोड़ की व्यवस्था रखें। और बजट हो एक बाद अब तिरगा मायन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के मांग हो थे, तो अब आया हो प्यारे लाल दाऊ के गांव में आया हो, और यहाँ घोषणा नहीं करूं तो अच्छा बात न है। ते पाए के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ खोले जाए, तो एक घोषणा। और साथ ही हमारे सरपंच साहब भी कुछ निर्माण कार्य की मांग करे तो कर बार 15 लाख रुपया तो पंचायत ला कम हुई। अच्छा तोरो बात नहीं मोरो बात नहीं, चल 25 लाख रुपए दे दो, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक बार जोरदार मोर साथ नारा लगाओ। महात्मा गांधी की बोले, महात्मा गांधी की बोले, महात्मा गांधी की। प्यारे लाल दाऊ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दाऊ प्यारे लाल बेलचंदन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दाऊ प्यारे लाल बेलचंदन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी। मैं आदरणीय सरपंच जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी ला स्मृति चिन्ह बैठ करके सम्मान करें। माननीय अतिथि मन के सम्मान करके स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान प्रदान करें। आदरणीय भाव भूपेन्द्र जी, सरपंच जी बाबूलाल देशमुख जी,
तारकेश्वर जी, तारा महाराज जी, बाबूलाल जी, सभी से अनुरोध है जोरदार ताली बजाओ एक बार। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की, भारत माता की। और जी, और आभार के लिए मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ दाऊ गोपेंद्र बेलचंदन जिला मंच में आमंत्रित करता हूँ, आए और आभार प्रदर्शन करें। एक बार ताली बजाओ जोरदार। सम्मान हमारे माननीय मंत्री जिला, आइए। हर दिल अजीत जननायक और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हम सबको हमारे परिवार का सदस्य होने का एहसास दिलाने वाले हमारे प्रिय श्री ताम्रध्वज साहू जी, मंच पर उपस्थित सभी आत्मीय और आदरणीय अतिथिगण एवं इस आयोजन में स्नेह पूर्वक पधारे सभी बहनों भाइयों, कुर्मी प्यारेलाल बेलचंदन जी का निर्माण ग्राम तिरगा झोला की मिट्टी में खेलकर और यहाँ का अन्न जल खाकर वे यहाँ का शक्तिवर्धन प्यार दुलार पाकर राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने योग्य शख्सियत के रूप में विकसित हुए। इस क्षेत्र के जर्जर में उनकी रचनात्मकता के हस्ताक्षर है। ग्राम तिरगा में उनके नाम के विद्यालय प्रांगण में उनके प्रतिमा का अनावरण करने हेतु माननीय भूपेश बघेल जी के आगमन में हमें वैसा ही सुख मिल रहा है जैसा गोकुल में बंसी बजाते हुए कान्हा के साथ हर गोकुल वासियों को मिलता था। माननीय भूपेश बघेल जी व्यक्तित्व के दो पंक्तियों में उजागर करने के लिए यूँ कहा जा सकता है, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। माननीय भूपेश बघेल जी आदरणीय की नई भाषा और परिभाषा गढ़ी है। हम आज यहाँ आपके कृपा पूर्वक उपस्थिति के लिए क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। माननीय ताम्रध्वज साहू जी सच्चे इरादों और सद प्रयासों से यह आयोजन आकार ले सका। हम आपके प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं। विद्यालय के माननीय प्राचार्य जी, समस्त स्टाफ और सभी विद्यार्थियों के उमंग पूर्वक सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों, सभी सुरक्षा कर्मियों, प्रशासन, उन सभी विभागों और जिम्मेदार अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस आयोजन को त्रुटि रहित बनाने में अपनी भूमिका निभाई। पत्रकार बंधुओं और मीडिया से भी साथियों से हम आभारी हैं। ग्राम तिरगा झोला क्षेत्र के सभी स्नेही आतंकों के लिए हम हृदय से आभार करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रबुद्ध मंच का आभार और आप सभी जितने भी हमारे आदरणीय जन, विशिष्ट जन जितने भी आए हुए हैं, क्षमा चाहते हुए जिसका नाम नहीं ले पाया, मैं सभी का पुनः आत्मीय स्वागत करते हुए आभार मानते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं और सभी जनों का, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी परिवार के जनों का, ग्रामवासियों का पुनः आप सबका आभार करते हुए प्रत्यक्ष